अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेल वन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान शाह फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के क्राफ्ट बाज़ार में, जो इस खित्ते के हुनरमंदों की अमाज का है। और आज हम जिस हुनरमंद के साथ गुफ्तगू करेंगे और आपको उनका काम दिखाएंगे, उनका नाम है हक नवाज़। और वो यहाँ इस खित्ते के एक मारूफ़ और कदीमी फ़न उकेर साजी से वाबस्ता हैं और अरसे दराज से इस फ़न में नई जिद्दतें लाने में मसरूफ़ हैं और इस हवाले से मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क व कौम का नाम भी रोशन कर रहे हैं। आपकी मुलाकात उकेर साज हक नवाज़ साहब से करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस फ़न के बारे में, कि इस फ़न का आगाज़ कब हुआ और उन्हें इस फ़न को इख्तियार किए हुए कितना अरसा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हक नवाज़ साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये उकेर साजी का फ़न कहाँ से शुरू हुआ और बुनियादी तौर पर इसका इस्तेमाल किस शोबे में किया जाता था और अब आपने इसमें क्या जिद्दतें लाए हैं? ये वैसे तो फ़न जो उकेर साजी का ये सदियों पुराना है, मगर ये कमर्शियल जब हुआ, यानी कि मार्केट में आया, ये 1940 में आया। तो ये उकेर साजी बेसिकल खुस्से से रिलेटेड है। उससे हट के हमने नई चीज़ें ईजाद की कि मेरे उस्ताद जी ने, उनका नाम था नियाज़ अहमद भट्टी, उन्होंने जो है ना भी सोचा कि मैं जिस फ़न से मुंसलिक हूँ, मैं कोटला और घंटाघर के इलाके से बाहर निकल जाऊँ, मैं काम नहीं कर सकता ये। तो उन्होंने फिर रिसर्च की थोड़ी सी और उन्होंने नई नई चीज़ें बनाई। तो हमने इस वक्त लेटर पैड, शादी कार्ड, क्रिसमस कार्ड और ये लेदर के फनपारे हमने नए ईजाद कर लिए। तो इस वजह से जो है ना अब पूरी दुनिया की हम सैर करते रहते हैं। पहले ये सिर्फ मुल्तान तक महदूद था। अच्छा, यानी कि इस फ़न में आपने जिद्दतें लेकर आए और मौजूदा दौर से इसे हम आहंग किया। तो आप कौन कौन से ममालिक में पाकिस्तान की और अपने इस खित्ते की, मुल्तान की नुमाइंदगी कर चुके? वैसे तो काफ़ी सारे मुल्कों में नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान की और मुल्तान की ख़ास तौर पे। तो सबसे पहला जो हमारा पड़ाव था वो था ग्लासगो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम। वहाँ पे हमारा बड़ा लंबा टाइम था, 3 महीने का था और मुख्तलिफ़ स्कूल, कॉलेज, आर्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में हमने लेक्चर दिए और इसकी वर्कशॉपें कराई हैं। तो उसके बाद चाइना यूनिवर्सिटी है, नानजिंग यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ भी हमने लेक्चर था हमारा। और मुल्तान से हम 2 बंदे ही थे, एक अब्दुर्रहमान नकाई साहब थे, एक मैं था। तो वहाँ की नुमाइशों तो काफ़ी मुल्कों में हमने की हैं। तो ये मेन नुमाइंदगी जो थी, लेक्चर हमारे ये 2 मुल्कों में थे। तो ये जो उकेर साजी का काम है, ये आप इससे चमड़े से ये शुरू हुआ और आप मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में और मटेरियल में ये चीज़ें बना रहे हैं। तो आप किन किन चीज़ों पे ये उकेर साजी कर रहे हैं? ये बेसिकली जब स्टार्ट था तब भी उकेर साजी चमड़े पे होती थी। तो उससे हट के फिर जब देखा ना कि डिमांड इसकी ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो उसको फिर हमने कागज़ पे मुंतकिल किया हमारे दादा परदादा उस्ताद ने। तो कागज़ पे जब मुंतकिल हुआ तो फिर प्रोडक्शन बढ़ गई, उसकी डिमांड जैसे थी उसी हिसाब से प्रोडक्शन थी। तो इस वजह से फिर हम आजकल जो ये हम फनपारे बना रहे हैं, ख़ताती वगैरह तस्वीरें और ये मनाज़र जो बना रहे हैं, वो लेदर पे हमने मुंतकिल कर दिए, ताकि ये जो भी बंदा लेके जाए उसके घर सदियों तक ये महफूज है लेदर। पेपर तो कुछ अरसे बाद जो है ना खस्ता होने लग जाता है, तो ये खस्ता नहीं होता। इस वजह से हमने इसको लेदर पे मुंतकिल किया। और फिर वासी साहब ने बड़ी काविश की है इस क्राफ्ट बाज़ार के लिए और फ़न को इकट्ठा करने के लिए, उनकी बड़ी काविश है। तो ये बताइएगा कि इस फ़न के हवाले से आपको क्या क्या एजाज़ात मिले? वैसे तो हमें एक मुश्तरका अवार्ड मिला था ग्लासगो से। हम 7 लोग थे, तो 7 को मुश्तरका एक ही अवार्ड उन्होंने दिया था, निशान ग्लासगो। बाकी बहुत से अवार्ड मिले हुए हैं, ज़्यादातर कैश प्राइज़ में मिलते हैं। इस फ़न के हवाले से ये बताइएगा कि आपने शागिर्द भी बनाए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 8-10 शागिर्द हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ छोड़ गए हैं। तो बेसिकल आजकल क्योंकि हैंडी क्राफ्ट का कोई सिस्टम नहीं है,
रेडीमेड चीज़ को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि वो सस्ती मिल जाती है। ये क्राफ्ट थोड़ी महंगी है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे। तो हुकूमत से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो आपके इसके फ़न की सरपरस्ती के लिए किस किस्म के इक़दाम करें? देखिए, हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि दूसरे ममालिक में नुमाइशें कराई जाएँ ताकि हम लोगों को भी फ़ायदा हो, हुकूमत को भी फ़ायदा हो। जब ज़र मुबादला आएगा तो हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, हम खुद भी खुद कफ़ील हो जाएंगे। तो इन चीज़ों की दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान के निस्बत में। जैसा कि उकेर साज हक नवाज़ ने बताया कि इस फ़न की डिमांड दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा है। अगर हुकूमत मुनासिब सरपरस्ती करे और इस फ़न को तिजारती बुनियादों पर इसकी जो है नशो नुमा की जाए तो जहाँ मुल्क की एक बेहतर शनाख्त बन सकती है हमारे इन फ़नकारों के बाइस, वहीं पर एक ज़र मुबादला का भी एक सिलसिला बन सकता है। बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस कदीम फ़न और इससे मुंसलिक अफराद को महफूज किया जाए और उनके बाकायदा रोज़गार का सिलसिला एक बनाया जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।